अघाती कर्मों की बात देखते हैं। अघाती में हमने पहला देखा था वेदनीय। वेदनीय के दो भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। फिर आयु 4 प्रकार की है, मनुष्यायु है, देवायु है, नारकायु है और तिर्यंचायु। ये आयु के 4 प्रकार। नाम कर्म के 93 भेद है, 93। हाँ, और गोत्र कर्म के 2 भेद है। कौन से 2 है? उच्च कुल या उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अभी जो नाम कर्म के जो 93 है उसको जरा देखते हैं। देखने में क्या, हम आपको थोड़ी याद करने को बोल रहे हैं। याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो जाए तो और भी अच्छा है क्योंकि हम करने वाले तो है ही नहीं है। क्या करने वाले हो? नहीं करने वाले? अच्छा गारंटी के साथ कहते हैं कि हम नहीं करने वाले। तो देखो ये तो 93 है, फिर भी उसको 42 में कम करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे जिसको हम कहेंगे ग्रुप वाली प्रकृति, उसको कहेंगे पिंड प्रकृति। जैसे हम कहेंगे गति नाम कर्म, तो गति तो 4 है, हमको मालूम है, तो चारों को अलग अलग नाम लिए बिना हम कहेंगे गति नाम कर्म, तो उसमें चारों ही गर्भित हो गई। जब हम कहेंगे जाति नाम कर्म, कौन सी जाति? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, हाँ, एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, चतुरेंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति, ये जाति है और ये नाम कर्म है। उस नाम कर्म के उदय में उस जीव को वैसी वैसी जाति में जन्म होता है। उस गति नाम कर्म के उदय में उस गति में वहाँ उसका जन्म हो जाता है। कर्म कुछ जीव को नहीं ले जाता है, ऐसा जीव पराधीन है ही नहीं है। जीव स्वयं अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है वहाँ पर, और यहाँ कर्म पर आरोप जरूर आता है। कर्म पर आरोप क्यों आता है? क्योंकि जीव ने ही स्वयं वैसे परिणाम करके कर्म बांधे हैं। हम कहें क्या करेगा बेचारा, उसका कर्म का ऐसा उदय आया है, परंतु तब नहीं कहते क्या करेगा बेचारा वो जब कर्म बांध रहा है। हमने कहा हमने हमारे एक एक परिणाम, एक एक समय के परिणाम का वो विशिष्ट कर्म बंधेगा जरूर। भले वो परिणाम अपने ख्याल में भी नहीं आते, ऐसे अबुद्धिपूर्वक के परिणाम होते रहते हैं, उसका भी जरूर बंध होता ही है। जब हम कर रहे हैं तो पता नहीं चलता कि हम कर्म बांधे हैं। जो टीवी सीरियल देखते हैं और वहाँ कोई जो हानामारी को जो चल रही है, जो कुछ हो रहा है, और वो हीरो के हाथ में लकड़ी है, डंडी है या पिस्तौल है और वो मार खा रहा है, तो हम क्या कहते हैं? अरे क्यों देख रहे, जरा मारो तो सही। हाँ। मन से, वचन से और काय से हम जो कुछ वहाँ उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, जो कुछ एडवाइस दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसका परिणाम का फल भी हमें कर्म का बंध हो रहा है। उस समय भी जो एक्टिंग कर रहे हैं उनको तो पैसा मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरे में उसके कर्म का बंध हो रहा है। उसको वैसा कर्म का बंध नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो एक्टिंग कर रहा है, वो तो नहीं मान रहा है कि मैं इस रूप हूँ। हमने तो अपने को उस रूप ढाल दिया है। क्यों? जब हम कोई सीरियल देख रहे, नाटक देख रहे, सिनेमा देख रहे, तो हम क्या उस पात्र से एकाकार हो जाते हैं और यहाँ रोते भी रहते हैं। ऐसे एकाकार हम सिद्ध भगवान की स्तुति करते हुए होते कि नहीं होते हैं? किसी ने गाली दी है, कोई इंसल्ट किया है, तो कितने सालों तक याद रहता है। और ये हमारे गुरुदेव कहते हे भगवान आत्मा, तो कितना याद आता है भगवान आत्मा। तो आचार्य जो बारंबार हमें भगवान कहकर पुकार रहे हैं, तो हम भगवान स्वरूप है, हमारा असली स्वभाव जो है उसको अगर हम ख्याल में लेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो जरूर इस सारे कर्म बंधन से छूटकर विराजमान हो जाएंगे सिद्धों के साथ, अनंतों के साथ जाके। यहाँ तो हम नाम कर्म के भेद देख रहे हैं। एक तो है पिंड प्रकृति देख रहे हैं ना हम, ग्रुप वाली। एक है गति नाम कर्म, एक है जाति नाम कर्म, एक है शरीर नाम कर्म, जो हमने सुबह याद किया था। 5 प्रकार के हैं। औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कार्माण शरीर नाम कर्म। ये 5 प्रकार हो गए। जो ये हमें शरीर नाम कर्म के नाम देखे हैं, वैसे ही बंधन नाम कर्म है और संघात नाम कर्म है। बंधन का अर्थ होता है ये जो जीव हर समय ये नाम कर्म के उदय में परमाणु ग्रहण करता है शरीर के, वो एक पिंड रूप, एक स्कंध रूप होकर बंध जाते हैं। वो बंधन नाम कर्म के उदय में होता है।
और संघात में क्या होता है, वो छिद्र रहित उसकी जो कुछ एक रचना हो जाती है एक स्कंध रूप से। बीच बीच में ऐसे नहीं कि यहाँ तक ये हाथ है, बीच में कुछ गैप है और फिर यहाँ से हाथ शुरू, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो छिद्र रहित शरीर की रचना होती है, उसको कहेंगे संघात नाम, उसके भी वे ही नाम है।